पीकर मजे करते हुए कीमती कांच में घूमते रहते थे। एक दिन वे गांजा के लिए जंगल में गए थे। उधर एक आदिवासी के साथ बात मिलाए। तब वो आदिवासी, देखिए ये गांजा का व्यापार और कितने दिन करते हैं, उससे भी बेहतर एक व्यापार है, मुझे पैसे देंगे तो बताता हूँ, कहा। तब जित्तू, सच बात कहा है तुमने, ये व्यापार तो बहुत रिस्की है, पुलिस वाले पकड़ेंगे तो बहुत खतरा होता है। ठीक है, वो व्यापार क्या है बताओ, तुम्हें कितना चाहिए बताओ, पूछा। तब वो आदिवासी, 10,000 दीजिए जनाब, पूछा। तब वो पैसे निकाल कर उसे दिया। तब आदिवासी, उस हिमालय के पहाड़ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसके पास एक जड़ी बूटी है, उससे चाय बनाकर पिएंगे तो कितना बड़ा बीमारी भी चले जाता है, कैंसर जैसा रोग भी कम होता है। अगर वो जड़ी बूटी आपको मिलता है तो आप करोड़पति बन सकते हैं, कहा। तब विक्की, तुम जो कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन ये बात सच है कि नहीं कैसे पता चलता है, वो कहाँ रहता है और कैसे पता करना है, पूछा। तब आदिवासी, जनाब हमारे गांव के मुखिया लोग बात कर रहे थे तो मैंने सुना, वही बात आपसे कहा, मेरा जान चले जाने से भी मैं झूठ नहीं कहता हूँ, कहकर वो बूढ़ा आदमी कहाँ रहता है बताया। ऐसे चारों एक कार में बर्फीला पहाड़ पर चढ़ना शुरू किए। ऐसा थोड़े दूर जाने के बाद एक जगह पर एक छोटा सा झोंपड़ी दिखाई दिया। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी कुछ जड़ी बूटियों के साथ कुछ दवाई तैयार करते हुए दिखाई दिया। उसे देखकर विक्की वाले हाथ खिलाए। तब वो भी उनको हाथ खिलाकर उनका काम करने लगा। तब विक्की ने जानबूझकर उधर कार रोककर, विक्की, शिट, कार ब्रेक डाउन हुआ है, कहा। तब चारों उतरकर कार का बॉनेट उठाकर कुछ ढूंढने का नाटक करते हुए दिखाई दिए। वो देखकर बूढ़ा आदमी, क्या हुआ है बेटे, गाड़ी रुक गए है क्या, वो ठीक होने तक मेरे घर में आइए, इधर ठंडापन तो आप नहीं सह सकते हैं, कहकर चिल्लाया। तब जगन, कोई नहीं है दादाजी, हम इधर रहने के लिए सारे इंतजाम करके ही आए हैं, थैंक यू, कहा। ऐसे वे चारों उधर एक टेंट लगाकर कैंप फायर लगाए। उधर ही शराब पीकर चिकन खाकर एंजॉय करने लगे। बूढ़ा आदमी उनको देखकर उसका काम वो करने लगा। तब लड्डू, हाँ सुनिए, हमारा प्लान शुरू करने का समय आ गया है, शुरू करो, कहा। तब जीतू, क्यों दादू, आपको शराब पीने का आदत है क्या, आकर 2 पैक डालो, चिकन भी है इधर, कहा। तब वो बूढ़ा आदमी, मुझे शराब की आदत नहीं है बेटा, और मैं शाकाहारी हूँ, पूछने के लिए बहुत धन्यवाद, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझसे पूछिए, कहा। तब विक्की, अब वो हमें पूरी तरह विश्वास कर लिया है, अब पिक्चर शुरू करो, कहा। तब लड्डू आग पर बर्फ डाला, तब आग बुझ गया। सब लोग सर्दी से कांपने जैसा नाटक करने लगे। ठंड लग रहा है, अरे बाप रे, ठंड लग रहा है, कहकर चिल्लाने लगे। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी, क्या हुआ है, आग बुझ गई है क्या, पूछा। तब जीतू, हाँ दादा, बर्फ के वजह से आग बुझ गया है, शराब जितना भी पीने से भी ठंड कम नहीं हो रही है, ऐसा कांपते हुए कहा। तब वो बूढ़ा आदमी, मैंने कहा था ना इधर ठंड ज्यादा रहता है, कहकर आप मेरे घर में आइए, आपका ठंडापन को कम करने का दवाई मेरे पास है, कहा। ऐसे प्लान सक्सेस हुआ है कहकर चारों एक दूसरे को एक देखकर उनका घर के पास गए। वो बूढ़ा आदमी उनको घर के अंदर लेकर गया। एक बर्तन में पानी डालकर उस पर कुछ पाउडर छिड़ककर चाय बनाकर उन चारों को दिया। वो पीकर वे चारों हैरान रह गए, क्योंकि वो चाय पीते ही उनका ठंडापन एकदम कम हो गया। तब विक्की, ये तो गजब हो गया है, ये चाय पीने से कोई आकर ठंडापन को निकाले जैसे गायब हो गया है, ये कौन सा जादू है, पूछा। तब वो बूढ़ा आदमी, इसमें तो कोई जादू वादू नहीं है बेटा, मेरे पास जो है उन जड़ी बूटियों से बनाया चाय का पाउडर है, वो उसको पिएंगे तो शरीर में कोई भी समस्या नहीं रहता है, यूं ही कम हो जाता है, कहा। तब जीतू, उस जड़ी बूटी का नाम क्या है और वो कहाँ मिलता है, पूछा। तब वो